नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। हरियाणा में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। सोनीपत में तेज लू और गर्मी की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को सोनीपत का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। इसी दौरान विजय नाम का व्यक्ति गांव नांगल कला से टीडीआई कुंडली स्थित बीपीएल फ्लैट में जा रहा था। रास्ते में तेज गर्मी और लू लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। घर पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक विजय मूल रूप से यूपी का रहने वाला था और पिछले करीब 10 साल से कुंडली के बीपीएल फ्लैट में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को सौंप दिया है। वहीं गांव के नंबरदार सतबीर का कहना है कि विजय की मौत अत्यधिक गर्मी की वजह से हुई है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर काफी देर से पहुंचे। सोनीपत की दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन और पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि सोनीपत की जनता ने ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर विकास पर भरोसा जताया है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों की मेहनत का परिणाम बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और सरकार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। वहीं मेयर राजीव जैन ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शहर के विकास, साफ सफाई और नगर निगम के अधूरे कार्यालय निर्माण को जल्द पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सोनीपत के बहालगढ़ इलाके से छेड़छाड़ और धमकियों का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने मकान मालिक सुरजीत गुलिया पर लगातार छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए हैं। पीड़िता का परिवार नया मकान बनवा रहा था और इसी दौरान वे आरोपी के मकान में किराए पर रह रहे थे। शिकायत के मुताबिक फरवरी महीने में आरोपी ने युवती का हाथ पकड़कर गलत हरकत की। शोर मचाने पर वह वहां से भाग गया, लेकिन बाद में दोबारा कमरे में घुसकर अश्लील बातें और गंदे इशारे करने लगा। युवती का आरोप है कि आरोपी ने हथियार दिखाकर धमकाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डर और बदनामी के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार ने बहालगढ़ थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी सुरजीत गुलिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 78 और 79 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता ने पुलिस से एससी एक्ट, आर्म्स एक्ट और घर में घुसने की धाराएं जोड़ने की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। गोहाना में नशे के खिलाफ अब बड़ा जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है। राजकीय आरटीआई गोहाना में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छात्रों को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया। यह कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार और डीआईजी राजेंद्र कुमार मीणा के दिशा निर्देश में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईटीआई के प्राचार्य अजय खोकर, शिक्षक, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा शुरुआत में शौक लगता है, लेकिन बाद में जिंदगी बर्बाद कर देता है। अधिकारियों ने छात्रों को बताया कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि अगर कहीं नशा बिकता दिखाई दे या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत 1933 हेल्पलाइन, एनसीबी पोर्टल या हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 9050891508 पर शिकायत करें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में छात्रों और स्टाफ ने हाथ उठाकर नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ भी ली और एक संदेश दिया गया, नशा छोड़ो भविष्य जोड़ो। गोहाना में ईद उल जुहा यानी बकरा ईद का त्योहार बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर गोहाना की ईदगाह कॉलोनी में हजारों लोग नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, शांति, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। सुबह से ही ईदगाह में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बच्चों और युवाओं में भी त्योहार को लेकर खास उत्साह नजर आया। ईदगाह के बाहर लगे छोटे मेले और दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ईद का त्योहार प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे, यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईद उल अजहा का यह पर्व
हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। सोनीपत पुलिस ने इंडस कंपनी के टावर से चोरी करने की कोशिश करने वाले गिरोह के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कुंडली पुलिस ने आरोपियों सन्नी और सोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गाजियाबाद के पूजा कॉलोनी के रहने वाले हैं। मामले में पहले आरोपी अमित को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शिकायत के अनुसार 21 दिसंबर 2025 को गांव बरोटा स्थित इंडस कंपनी के टावर पर एक व्यक्ति चोरी की नीयत से चढ़ गया था। टावर के पास रहने वाले लोगों ने उसकी सूचना दी, जिसके बाद कंपनी का टेक्नीशियन मौके पर पहुंचा। आरोपी धुंध और सर्दी का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन मौके पर गिर गया था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंची। अब थाना कुंडली पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है और मामले में आगे की पूछताछ जारी है।